गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पीछे देख रहे थे, पिछले टॉपिक में हम लोग देखे थे जो सिंपल यूनिट सेल के लिए हम लोग निकाले थे, उसका जो है कि दोनों चीज, एक संकुलन क्षमता और संकुलन गुणांक, अर्थात पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। अब हम लोग आज देखते हैं एफसीसी के लिए, ईसीसी के लिए और बीसीसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बीसीसी यूनिट सेल के लिए पहले, उसके बाद एफसीसी, तब ईसीसी। तो फॉर बीसीसी यूनिट सेल, तो बीसीसी यूनिट सेल में एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हम लोग। ये बीसीसी है। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा यहां पर हम लोग मिला देते हैं, इसको भी इसके साथ मिला देते हैं। ये ए बी सी डी, हेलो, हाँ बोलिए, कौन? अभी क्लास में है, बाद में गप करेंगे, 1 घंटे के बाद गप कीजिए। ठीक ठीक, ओके। अब यहां दोनों त्रिभुज को अलग अलग लेंगे। एक तो इसको जब हम लोग ये तीनों जो है आपस में मिलेगा, सॉरी, ये तीनों आपस में मिलेगा नहीं। बीसीसी में होता है क्या है, ये दोनों नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं, मतलब किसी भी भुजा वाला जो है पार्टिकल्स आपस में मिलता नहीं है। मिलता कौन है? जो डायगोनल पर है वो मिलता है। तो यहां पर चूंकि डायगोनल पर कुछ है नहीं, तो तीनों पार्टिकल अपना अलग अलग है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। एक है ए बी सी और दूसरा ये जो है इसमें मिलेगा, एक है ए सी डी, तो ए सी डी। अब ये जो है इसका मिलेगा, इसके साथ भी मिलेगा, ये इसके साथ, लेकिन इसके में नहीं मिलेगा। तो ये तीनों मिलेगा एक साथ। ठीक है। और ये जाकर के जो है सी वाला इसके साथ मिलेगा, लेकिन इसके साथ नहीं मिलेगा। तो ये इसके साथ मिलेगा, बोले डायगोनल वाला मिल जाएगा, लेकिन भुजा वाला नहीं मिलेगा। अब यहां देखिए, इसका भुजा यदि हम रेडियस आर लेते हैं, तो यहां तो आर होगा, यहां भी आर होगा। तो अब इसी को लेके चलते हम लोग। लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का एज लेंथ जो है ए, रेडियस
ऑफ पार्टिकल इक्वल टू आर फ्रॉम फिगर। फिगर क्या कह रहा है सो देखिए, फिगर कह रहा है ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ए बी, बी सी और सी डी तीनों भुजा है, तो इसकी भुजा की लंबाई ए होगी। अब यहां पर देखिए एडी, देखिए क्या होता है, तो एडी में 1 आर, 2 आर, 3 आर, 4 आर, आर प्लस आर प्लस आर तो 4 आर, सबका मान निकाल लिया। अब फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ए बी का मान कितना है, तो ए है, और बी सी का मान भी ए है, तो इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर। तत्कालिक अभी इतना ही मान के चलेंगे। यहां तक समझ गए कि ये भुजा की लंबाई कितना ले लिए, ए, रेडियस कितना है, आर है, तो ये सभी भुजा जब है तो ऑटोमेटिकली सबका वैल्यू कितना होगा, ए के बराबर। एडी का मान यहां से दिखाई पड़ रहा है आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो 4 आर हो गया। अब ट्रायंगल एबीसी से लेते हैं तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब उसके बाद यहां से हमको 2a निकला। अब अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना निकला है, 2a स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर, सी डी का मान कितना है, a, और ए डी का मान है 4r का स्क्वायर, तो 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। इसलिए a स्क्वायर बराबर हो गया 16/3r स्क्वायर। देयरफॉर a बराबर हो गया, रूट करेंगे तो 4/√3r हो जाएगा। इसलिए r बराबर हो गया √3a/4। तो ये रिलेशन याद रखना है बीसीसी के लिए। अब भी यूनिट सेल इक्वल टू होता है ए क्यू, भुजा क्यू। ए का मान कितना निकला, तो 4/√3r का होल क्यू, तो 64/3√3r क्यू, 64/3√3r क्यू हमको यहां पर हो गया। अब इसके बाद भी पार्टिकल, एक पार्टिकल का जो आयतन होता है 4/3πr3, बट फॉर बीसीसी यूनिट सेल z इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2, इसलिए भी पार्टिकल्स कितना होगा वो देखिए, तो भी पार्टिकल्स हो जाएगा z इंटू भी पार्टिकल, और इतना 2 इंटू 4/3πr3, तो 8/3πr3 होगा। अब यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन, तो भी पार्टिकल्स बाय भी यूनिट सेल, तो भी पार्टिकल्स कितना है भाई, 8/3πr3, और भी यूनिट सेल है 64/3√3r3। तो हो जाएगा, कट के देखिए कितना, 3 3 कैंसिल, उसके बाद
8 से नीचे कटेगा, √3 ऊपर जाएगा तो √3 π/8 और √3 का मान 1.732 3.14/8। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो अबाउट 0.68 आएगा। ये निकला पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू V particles by V unit cell into 100। ठीक है, अब V पार्टिकल्स बाय V यूनिट सेल कितना आया? 0.68। तो 0.68 इंटू 100 तो 68%। एक ये निकला। देयरफॉर परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ रेस्ट वैकेंट स्पेस इक्वल टू 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी। फॉर्मूला बता चुके हैं, तो 100 माइनस 68 तो 32% अबाउट। ये भी अबाउट में ही ले लीजिए, लगभग में आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर लिए। फिर एक बार समझ लें, बीसीसी के लिए ये एक बीसीसी यूनिट सेल है जिसमें सेंटर में रहता है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर पार्टिकल रहता है, इसको कहते हैं बीसीसी यूनिट सेल। तो वैसे कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर, यहाँ 2 त्रिभुज लिए ए बी सी, तो ए बी सी ये तीनों आपस में टच नहीं करेगा एक दूसरे को, लेकिन ये जो सेंटर में है अर्थात डायगोनल पर जो है उसके साथ टच करेगा। तो ये भी टच किया और ये भी टच किया, मतलब ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, और सी पर जो उपस्थित पार्टिकल है ये भी इसको टच कर रहा है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पर एज लेंथ कितना माने? ए, रेडियस कितना है? आर। तो हमको यहाँ पर ये चूंकि भुजा है तो ये सब भुजा की लंबाई हो गया ए, एडी बराबर हो गया हमको आर 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 4R। ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना से हम लोग निकाल लिए AC स्क्वायर का मान। फिर AD स्क्वायर जगह पर हम लोग इस रखे तो हमको इतना वैल्यू आया। तो A इक्वल टू 4/√3R आया, या R बराबर √3A/4 आया। ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बीसीसी यूनिट से लिए कौन सा रिलेशन सही है, या नहीं तो क्या करेगा, छोटा सा न्यूमेरिकल डालेगा। A का मान दिया, R पूछा, R का मान दिया तो A पूछा, बीसीसी खाली वर्ड जोड़ देगा। इसको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर देखें V यूनिट सेल, चूंकि हम लोग जानते हैं क्यूबिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है और क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा क्यू या ए क्यू। तो ए क्यू यहाँ पर हम ले लिए तो इतना निकला। और एक पार्टिकल चूंकि गोलाकार है तो गोला का आयतन 4/3πr क्यू होता है, तो उससे हम लोग इसको ले लिए। अब उसके बाद जेड, बीसीसी के लिए जेड का मान 2 होता है, तो भी पार्टिकल्स बराबर हो गया जेड इंटू भी पार्टिकल। एक पार्टिकल का आयतन गुना जेड बराबर टोटल पार्टिकल का आयतन, तो निकल गया। अब उसको डिवाइड किए तो इतना लगभग आया, और इसको पैकिंग एफिशिएंसी में ले गए तो इतना आया, और उसको घटा दिए इतना तो 32% आया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बीसीसी यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन पूछे ऑब्जेक्टिव में तो इतना याद रखना है, पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तो इतना, रेस्ट रिमेंड वैकेंट स्पेस जो है उसका वॉल्यूम परसेंटेज पूछे तो 32% हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जाके जो है कि हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी देखे किसके लिए? बीसीसी के लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एफसीसी के लिए। फॉर एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी में क्या है?
सभी फेस पर होगा पार्टिकल्स, जो पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब ऑफलाइन क्लास यहाँ चल रहा था तो उसी समय बताए थे, शायद आप लोग को याद होगी। तो ये पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, इसके अलावा प्रत्येक फेस के सेंटर पर प्रेजेंट। अब हम लोग एक फेस को ले लेते हैं ए बी सी, अब इसको डायगोनल पर मिला लेते हैं, तो फिर यहाँ ट्रायंगल होगा एक ए बी सी, तो इसमें फिर डायगोनल से मिलेगा, बाकी भुजा वाला नहीं मिलेगा। तो फिर उसी स्टाइल में अब यहां जो होगा पार्टिकल वो इसके साथ टच करेगा, तो ये हो गया ए बी सी। अब यहां आर है, आर है, आर है, आर है, ये तो वही हो गया। एज लेंथ हमको ए हो गया, रेडियस आर हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर ए, यहां ए सी बराबर हो जाएगा 4r। अब हम लोग चलते हैं इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। चलिए यहां तक तो समझ गए सब कुछ उसी स्टाइल में। AC का मान कितना है 4r का स्क्वायर, AB का मान a स्क्वायर, BC का मान a स्क्वायर, तो हो गया 16r स्क्वायर 2a स्क्वायर और 8r स्क्वायर a स्क्वायर, और a बराबर अंडर रूट 8r स्क्वायर 2√2r। इसलिए r बराबर a बाय 2√2, या इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तो 0.5 a बाय √2 ऐसा भी लिखा मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जैसा भी सवाल रहेगा उसके अनुसार से हम लोग वहां पर ऑब्जेक्टिव में, यहाँ फिर आ गया रिलेशन अलग। अब हम लोग यहाँ पर वो तो ए क्यू चेंज होगा, तो यहाँ तो 2√2r का होल क्यू, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 √2r3, ये उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर FCC के लिए कितना होगा 4, Z का मान ये 4 है, तो 16/3 पाई r3, ठीक है। अब यहाँ पर इसका निकालेंगे, तो भी पार्टिकल्स है 16/3 पाई r3 बाय 16√2r3, तो 16 कैंसिल। अब ये जाकर के जो है बचा π/3√2, तो 3.14 बाय 3 इंटू 1.414, दैट मीन्स 3.14 बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.74 अबाउट आएगा। देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी यहीं पर निकाल लें, V particles divided by V unit cell into 100, तो इसका तो मान निकल चुका है यहाँ 0.74 into 100
तो 74% अबाउट। अब हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ रेस्ट वैकेंट स्पेस इक्वल टू 100 माइनस पैकिंग इफिशियंसी। तो 100 माइनस 74 तो 26% अबाउट। देख लीजिए आराम से फिर से एक बार। यहां पर हमको एक ही ट्रायंगल आया ए बी सी, जिसमें हमको यहां सब कुछ करते हुए निकाले 4r, इसका यहाँ पर सबका मान निकाले तो r बराबर a बाय 2√2 या a बराबर 2√2r आया। अब यहाँ पर जाके जो है कि AQ की जगह पर इतना रखे, पार्टिकल का मान इतना निकाले, Z का मान 4 होता है FCC के लिए, भी पार्टिकल्स निकाल लिए, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिए, पैकिंग इफिशियंसी निकाल लिए और 100 में 74 माइनस कर दिए तो 26% अबाउट जो है क्या होगा, उसका वैकेंट स्पेस होगा जिसका कि वॉल्यूम होगा। चलिए लिखिए जल्दी से इसको। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा जो होगा फॉर ECC। तो ECC में जानते हैं उसका स्थिति क्या होता है, तो सिर्फ 2 अपोजिट फेस पर होता है पार्टिकल, तो बाकी तो सब कुछ यही रहेगा, इतना ही निकलेगा। ये सिर्फ अंतर कहाँ होगा, तो यहाँ ECC लिखेंगे, यहाँ Z इक्वल टू 2 लिखेंगे, यहाँ 8/3 लिखेंगे। अब यहाँ 8/3 लिखे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा में 2 इंटू इतना आया तो 6 37, पैकिंग यहाँ पर 0 पॉइंट तो 37%, ठीक है। और यहाँ 37 को माइनस करेंगे तो 63% अबाउट। तो इस प्रकार से तीनों के लिए, ECC के लिए बस ECC में क्या अंतर है, बस यहाँ दोनों फेस पर रहा, बाकी कहीं और पार्टिकल्स रहता नहीं है, तो उसका फिगर वही रहेगा, सब कुछ यहाँ तक वही रहेगा, भी पार्टिकल्स भी यूनिट सेल सब वही निकलेगा, सिर्फ Z का मान यहाँ चेंज होगा, उसका हाफ हो जाएगा FCC का, तो 8/3 हो गया। अब यहाँ पर 8/3 से तो वो इतना 0.37 हो गया। अब आराम से जाके जो है कि हम लोग इसका निकाल लिए 37% और वो निकला कितना 63%। तो इस प्रकार से पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन सभी प्रकार के पार्टिकल्स के लिए हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।